तो आज आप लोगों को ध्यान देना है। आज हम व्याकरण जो इंग्लिश का ग्रामर है इसके पार्ट 6 में चल रहे हैं हम। पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया, पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया, पार्ट 3 मैंने पढ़ा दिया एडजेक्टिव, और पार्ट 4 में मैंने वर्ब एडवर्ब पढ़ा दिया, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दिया और मेन वर्ब पढ़ा दिया। अब पार्ट 6 में हम लोग पहुंचे हुए हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट के मतलब होता है कर्म और वर्ब मीन्स तो क्रिया है, आपको बता ही दिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि यह जो है मैंने लिख भी दिया है, देखिए ऑल एग्जाम इम्पोर्टेंट, सभी तरह के परीक्षाओं में, चाहे वह बिहार पुलिस की परीक्षा हो, चाहे बीटेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, या यूपी टेट की परीक्षा हो, लोअर डिवीजन क्लर्क्स की परीक्षा है, सभी परीक्षाओं में तीसरे क्लास से लेकर के 8वें क्लास तक के मुख्य रूप से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और ग्रामर कंपोजिशन जिसका ठीक है वो कभी फेल नहीं करे। अब इसमें जो है एक एक कंटेंट आपको हम देते जा रहे हैं, कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं, केवल प्रश्न उत्तर नहीं रख रहे हैं, ताकि आप लोग थोड़ा ही लीजिए लेकिन बेहतर करिए, बेहतर आप लोग समझिए। एक बार आप लोग समझ लेंगे तो ये आप लोगों के दिमागों से हटने की चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मेहनत करके वीडियो बनाता है, कम से कम आप उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ता रहता है इससे। तो आप केवल इतना काम करेंगे, आगे हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 6 में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इस ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के लिए आप देख सकते हैं कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, और क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब। तो सब्जेक्ट के अतिरिक्त यानी वर्ब का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब मीन्स क्रिया और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म और सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के तुरंत बाद आता है, यह एक उसकी पहचान है। जब किसी भी आप सेंटेंस में आप देखेंगे तो यह ध्यान देंगे कि वह जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है, मुख्य क्रिया होता है, उस क्रिया के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी क्रिया के बाद कर्म, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनिटिव। यही ना होता है जिस सेंटेंस को बनाने में। इन्फिनिटिव की मतलब होता अन्य बातें, यानी कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य बातें। तो और यह कोई नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेश या नाउन क्लोज होता है। वर्ब के साथ व्हाट, होम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देने वाली बात है। वर्ब के साथ, मुख्य बात है ये, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। वर्ब के साथ व्हाट या होम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई उत्तर नहीं मिले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अभिष्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई कर्म
नहीं है, यह बिना ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, अब देखिए कंटेंट पहला, इसमें पहला कंटेंट मैंने समझाया है इस प्रारूप में आगे मैंने समझाया है। अब इस समझने के क्रम को थोड़ा आप ध्यान देंगे। राम इट्स राइस, भाई राम चावल खाता है, कंटेंट इसको समझिएगा आप, थ्योरी है ये प्रश्न उत्तर नहीं है, रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझना है बिल्कुल। राम इट्स राइस, राम चावल खाता है, तो इट्स व्हाट यानी इट खाना क्या है, खाना क्या है, व्हाट देखिए प्रश्नवाची चिन्ह लगा हुआ है यहाँ, व्हाट यानी खाना, खाना क्या है, खाना, तो फिर खा क्या रहा है वो, राइस, क्या खा रहा है भाई, राम इट्स राइस, इट्स क्या है, व्हाट राइस, वो क्या खा रहा है भाई, यहाँ खाना क्या है, राइस है, यानी चावल है ना, क्या खाता है, तो वो चावल खाता है, तो चावल हमारा क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और खाने की जो क्रिया है वो वर्ब है इट, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाता है, वो चावल खाता है ना, तो चावल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, जिस काम को किया जाता है वो मेरा कर्म होता है, करने की प्रतिक्रिया हमारी क्रिया होती है, और जिसके द्वारा किया जाता है वह कर्ता होता है, उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और कर्ता को, क्रिया को वर्ब कहते हैं, और कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस काम को किया जाता है वही मेरा कर्म है। तो यहाँ चावल को खाने का काम कर रहा है कौन, राम, तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, चावल है, राइस है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अतः इस वाक्य में क्रिया वर्ब इट्स का ऑब्जेक्ट राइस है। देखिए मैंने लिख भी दिया है, कोई कंफ्यूजन आपको न हो, इतनी सी बात आप सबको समझ में आ गई। हम लोग आगे चलते हैं, अगला पॉइंट बी है, अगला पॉइंट बी है, बी में आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, लाइक व्हाट, लाइक क्या है, दिस ब्यूटीफुल, किसको वह पसंद करता है, तो उसकी सुंदरता को पसंद करता है, क्या पसंद करता है, सुंदरता को पसंद करता है, और फ्लावर्स क्या पसंद करता, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो फूल की सुंदरता को पसंद करता है, किसकी सुंदरता को पसंद करता है, फूल की सुंदरता को वह पसंद करता है, तो क्या है, सुंदर क्या है, क्या पसंद करता हूं, ये सुंदर फूल, जो सुंदर फूल है उसी को वह पसंद करता है, तो सुंदर फूल ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। माय फादर, अगला सी कंटेंट में है, नंबर सी कंटेंट है, माय फादर लव्ड मी वेरी मच, लव्ड होम, यानी क्या है भाई, क्या पसंद करता, लव्ड, लव्ड होम, क्या, मी यानी मुझे, किसे, मुझे, मुझे किसे प्यार करते थे, तो मुझे प्यार करते, तो मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर पूरे कंटेंट में मैं ऑब्जेक्ट को समझाने का प्रयास किया हूं, यह इस बातों को ध्यान दीजिएगा। अगला कंटेंट है डी, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग क्या है, प्लेइंग क्या है, नो रिप्लाई, यहां तो कोई रिप्लाई नहीं है, प्लेइंग क्या है, प्लेइंग तो कर रहा है, तो भाई खेल रहा है, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट का रिप्लाई है, नहीं है, तो नो रिप्लाई। क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह फील्ड में खेल रहा है, क्या खेल रहा है, इसकी कोई रिप्लाई नहीं है, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती है। क्या खेल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं, किसे खेल रहा, अगर यही कहता फुटबॉल खेल रहा है, अगर यही कहता ही प्लेइंग इन द फुटबॉल, तो अब ये हो जाता कि भाई फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता, क्योंकि किसे खेल रहा है, तो फुटबॉल को खेल रहा है, ठीक है, क्या खेल रहा है, तो गेंद खेल रहा है ना, यानी बॉल को खेल रहा है, तो वह ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ कोई रिप्लाई नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसमें एक चेतावनी भी है, इस चेतावनी को आप ध्यान देंगे, एक नोट भी है, मैंने एक लाइन लिख दिया है, एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बुक कहां, एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं,
जैसे यह दिया है, he gave me money, gave what, क्या दे रहा है वो, क्या देने की बात करता है, तो मनी देने की बात करता है। I gave whom, क्या देने की बात करता है, वो किसे देने की बात कर रहा है, तो मुझे देने की बात कर रहा है। तो मनी और मी, मनी और मी, एक ही वर्ब के, एक ही क्रिया के यहाँ दो कर्म हो गए ना। यानी क्या देने की बात करता है, मनी यानी पैसा देने की बात करता है, धन देने की बात करता है, और किसे देने की बात करता है, तो मुझे देने की बात करता है। तो साथियों, इसी के साथ हम लोग आज का यह लेसन समाप्त करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। लेकिन आपको प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करें, और बेहतर लगे तो इसको शेयर भी करें, ताकि और भी भाई और भी साथी इससे तैयारी कर सकें और पढ़ सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।